हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 7। अगर तुम यहां पर घूमते घूमते आ गए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या पता हम फिर मिले या फिर ना भी मिले। एंड तुम लोगों से जितना हो सके इस वीडियो को उतना ही शेयर करना। एंड हो सके तो कमेंट एंड लाइक भी कर देना। मैं तुम लोगों से इससे ज़्यादा कुछ और मांगता नहीं हूँ। अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर मिसुमी कहता है कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है। तब यहाँ पर शिकी कहता है कि डेमी प्लान का वेदर बेकार से बेकार होता जा रहा है। एंड मिसुमी कहता है कि हाँ, पूरी रात ऐसे ही होने वाला है, लेकिन पता नहीं डेमी प्लान वाले क्या कर रहे होंगे। जिसके बाद ये दोनों बड़े से घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर मिसुमी कहता है ये सच में मेरा घर है। एंड जैसे ही मिसुमी अंदर जाता है तब ये सारे मिसुमी का वेलकम करते हैं। एंड एमा कहती है कि ये सारे रेसिडेंट आपका इंतज़ार कर रहे थे। फिर मिसुमी जूस का ग्लास उठाता है और सबको ये घर बनाने के लिए थैंक्स करता है। जिसके बाद यहाँ पर टमोई कहती है तो आप अपना सारा वक्त बच्चों को एंड बिजनेस में देते हैं। एमा कहती है कि सारे लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, अब थोड़े वक्त के लिए डेमी प्लान से मत जाना। एंड मिसुमी कहता है मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। फिर यहाँ पर मियो आती है और वो मिसुमी को सूप जैसा कुछ देती है, जिसे खा के मिसुमी कहता है कि ये सच में काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर मियो शर्मा जाती है। तब टमोई कहती है कि ये मियो ने बनाया है। एंड मियो ने थोड़े वक्त पहले ही खाना बनाना सीखा है। एंड यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी डिशेस है वो सारी मियो ने बनाई है। तब मिसुमी मियो की तारीफ करता है। एंड यहाँ पर मियो कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखने में काफ़ी मज़ा आया, अगली बार मैं और भी ज़्यादा डिशेस बनाऊंगी। एंड यहाँ से चली जाती है। मिसुमी कहता है मियो कहाँ पर जा रही है। तब एमा कहती है कि वो टीसाइड विलेज से आई है एंड वहाँ पर कुछ एडवेंचरर है जिन्होंने कुछ खास स्किल को पॉजेस किया है। एंड यहाँ पर मियो जाते हुए काफ़ी खुश होती है। टमोई मिसुमी से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है जो कि हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट सीन में टमोई कहती है कि छानबीन के मुताबिक जहाँ पर आपकी फाइट उस ड्रैगन स्लेयर से हुई थी, वहाँ पर छानबीन के दौरान हम एक हीरो से मिले थे। वो ग्रिटोनिया एम्पायर का हीरो था, उसका नाम इवाहाशी टोमोकी था एंड वो लगभग आपकी एज का ही था। तब मिसुमी कहता है वो कैसा था। एंड टमोई कहती है वो अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझता है एंड वो अपने डिज़ायर के लिए अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है। उसके इरादे शायद इंसानों को हराने के थे, डीमंस को डिफीट करने के बाद। वहाँ पर उसके साथ प्रिंसेस भी थी जिसके विचार मैंने पढ़े थे। एंड उसके पास एक फायर आर्म भी था जिसकी पिक्चर मैंने मेंटली डिटरमाइंड की है। एंड शिकी कहता है कि ग्रिटोनिया के हीरो ने इंसानों के नेशन के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। मिसुमी कहता है कि फायर आर्म मैजिक जितना पावरफुल नहीं हो सकता है, लेकिन उसका यूज़ आसेशन वाले करते हैं, लेकिन वो भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। टमोई कहती है उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए बिना आपकी नॉलेज के। तब मिसुमी कहता है वो ऐसे ही किसी को भी कभी भी नहीं मार सकती है, हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, तब तक हम वेट करेंगे। टमोई कहती है अगली खबर गॉडेस एनुसर ड्रैगन स्लेयर की है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मिसुमी कहता है मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड टमोई कहती है कि आपके बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ कुछ अफवाहें हैं कि वहाँ पर किसने तबाही मचाई थी या फिर किसने नहीं मचाई थी। एंड वहाँ पर एक एरो था जो कि उस बैटलफील्ड को एक लेक में तब्दील करने के लिए काफ़ी था। मिसुमी कहता है वो मॉन्स्टर उस चीज़ को करने के कैपेबल होगा, तुम्हें पक्का पता है कि वो चीज़ गॉडेस ने नहीं करी थी। एंड टमोई यहाँ पर हंसने लगती है। शिकी कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन वो पर्सन एक डीमन था। फिर मिसुमी कहता है कि अब मेरी बारी है कि मैंने क्या क्या सीखा एंड वो चीज़ मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाला हूँ। टमोई कहती है मुझे शिकी ने सब कुछ बता दिया जो भी एकेडमी के दौरान हुआ था, वैसे आप पॉपुलर हो गए थे, उसका क्या। एंड मिसुमी कहता है वो तो सारी बेकार की रिपोर्ट है। एंड यहाँ पर टमोई मिसुमी के पास आ जाती है। एंड फिर टमोई कहती है कि आप खुद को कंफर्टेबल बना के मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते हैं। एंड मिसुमी कहता है अगर तुम्हें शिकी ने सब कुछ बता दिया है तो फिर मुझे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी टमोई यहाँ पर रोमांटिक हो जाती है। एंड मिसुमी कहता है वैसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों हो रही है। एंड टमोई कहती है कि अब जाके आप ये सब मेंशन कर रहे हो, इसके बाद ये लोग बाहर होते हैं।
एंड मिसुमी कहता है कि ये सब कुछ इतना हॉट क्यों हो रहा है। तब यहाँ पर टमोई कहती है एमा ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है बदलते वेदर के बारे में। फिर यहाँ पर शिकी मिसुमी को देख के कहता है कि कुछ बच्चे और पुराने रेसिडेंट यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। टमोई कहती है हाँ वही कारण है। मिसुमी कहता है तुम्हारा मतलब कि मैं। एंड तभी यहाँ पर टमोई कहती है कि हाँ आपने जो मिस्टर गेट ओपन किया था डेमी प्लान के आउटसाइड से, उसकी वजह से ज़्यादातर इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। मिसुमी कहता है मैं रैंडमली कहीं पर भी मिस्टर गेट खोल सकता। टमोई कहती है कि जो लास्ट गेट आपने लास्ट लोकेशन पर खोला था उसकी वजह से यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है। तब मिसुमी कहता है लेकिन एकेडमी तो ठंडी होती है। एंड शिकी कहता है कि गेट की क्लाइमेट लोकेशन वैसे सेम रिफ्लेक्ट नहीं करती है। एंड टमोई कहती है कि लोकेशन इंफॉर्मेशन ज़रूर कुछ कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस करती है जिसकी वजह से वेदर चेंज हो गया है। एंड मिसुमी कहता है मेरे मूवमेंट चेंज करने की वजह से यहाँ पर वेदर चेंज हो जाता है, सो मुझे अगली बार से केयरफुल रहना होगा कहीं जाने से पहले। एंड यहाँ पर ओटोनाशी कहती है कि मुझे लीमिया में वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ के लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड मियो कहती है कि यंग मास्टर को मेरी कुकिंग काफ़ी अच्छी लगी है। ओटोनाशी कहती सॉरी लेकिन मुझे वहाँ पर जाके कुछ करना है। एंड मियो कहती है मुझे लगा था कि तुम मुझे कुकिंग के बारे में सिखाओगी लेकिन ये हेल्प नहीं करेगा। फिर ओटोनाशी कहती है कि वेस्टलैंड को मैंने जितना ब्रूटल समझा था ये उससे काफ़ी अलग है। अगर मैं तुमसे ना मिलती तो फिर मुझे डाउट रहता कि मैं कभी सरवाइव कर पाती या फिर नहीं। एंड थैंक यू। मियो कहती है कोई बात नहीं, तुमने जितना भी किया मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रमंद हूँ। फिर ओटोनाशी कहती है इतना ही नहीं है, मुझे बेरेन ने एक मस्त कमाल की स्वॉर्ड बना के दी है। मियो कहती है तब तो तुम जल्दी वेल्ड करना सीख जाओगी। ओटोनाशी कहती है क्या तुम हमारे साथ। एंड मियो कहती है नहीं, मेरे पास यंग मास्टर है। ओटोनाशी कहती है तो फिर वो भी आ सकते हैं। एंड मियो कहती है नहीं, वो काफ़ी बिजी है। ओटोनाशी कहती है क्या होता अगर मैं पूरे वर्ल्ड के लिए रिक्वेस्ट करती। एंड मियो कहती है मुझे वर्ल्ड से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो यंग मास्टर है। ओटोनाशी कहती है तुम काफ़ी सर्टन हो। एंड मियो कहती है हाँ मैं हूँ, मेरा इरादा यंग मास्टर को फॉलो करने के अलावा किसी और को फॉलो करने का नहीं है। ओटोनाशी कहती है कभी लीमिया में आना, मैं तुम्हारे लिए नई रेसिपी तैयार करके रखूँगी। एंड मियो कहती है ये अच्छा ऑफर है, हाँ मैं ज़रूर याद रखूँगी। एंड ये दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में एमा, शिकी और मिसुमी घूम रहे होते हैं। तब यहाँ पर एमा कहती है हमने फार्म लैंड को शिकी सामा के इंस्ट्रक्शन पर इम्प्रूव किया है। एंड यहाँ पर मिसुमी शिकी की तारीफ करता है। एंड शिकी कहता है कि मैंने उन्हें सिर्फ बताया कि अर्थ मैजिक कैसे यूज़ करते हैं एंड आपकी थोड़ी सी नॉलेज दी। मिसुमी कहता है अब हमें फूड की चिंता नहीं रहेगी लेकिन अभी भी वेदर के बदलने की चिंता है। वैसे चलो डेमी प्लान की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं जैसे हमने प्लान किया था। एंड एमा कहती है टमोई, मियो एंड शिकी सामा ने कुछ स्पीसीज को रिकमेंडेड किया है। मिसुमी कहता है मैं उनका इंटरव्यू लूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। एमा कहती है मैं उसका इंतज़ाम करती हूँ। वैसे एल्ड सामा आपसे बात करना चाहते थे। एंड फिर ये दोनों एल्ड सामा के घर पर होते हैं। एल्ड कहता है कि इसे मियो अपने साथ लाई थी जब उसका किमेनो डैमेज हुआ था, जब वो पीछे की तरफ मुड़ी थी लेकिन उनकी बॉडी पर स्क्रैच नहीं आया था। एंड शिकी घबरा जाता है। एल्ड कहता है इसके मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम। कहता है कि ये मॉन्स्टर कितना पावरफुल था। एंड एल्ड कहता है कि देखने से तो लगता है ये मॉन्स्टर वाइल्ड स्पिरिट को कंज्यूम करता है एंड ये अपने से वीक स्पिरिट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड इसका मतलब ये है कि तभी शिकी कहता है कि वो मैं था जिसने इस मॉन्स्टर को बनाया था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे मैं फॉरेस्ट ऑर्ग को अपने आप से पोजेस कर सकूं, लेकिन उस वक्त मैं आपसे नहीं मिला था। मैंने कुछ माइंड लेवल के क्रीचर को कैप्चर किया था एंड उन्हें मॉन्स्टर बना दिया था। मैंने सोचा था कि वो कोई एग्जिस्टिंग स्पिरिट में या फिर कुछ अरसा बन जाएंगे, लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिले। एंड फिर इनसे माफ़ी मांगने लगता है। एंड मिसुमी कहता है तुम सिर्फ उस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड शिकी कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था, जो कि ना ही इंस्ट्रक्शन पे बल्कि क्रेसियस पर भी था। मिसुमी कहता है तुम्हारा मतलब कि वो जिसको टमोई ने खाया था। एंड एल्ड कहता है ये चीज़ हमें टमोई एंड मियो को रिपोर्ट करनी चाहिए। एंड मिसुमी कहता है अगर ऐसा किया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एंड वैसे भी तुमने गलत किया था शिकी।
एंड शिकी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। आगे एमा ने दूसरी स्पीसीज का इंटरव्यू रखा होता है एंड वो कहती है मैंने उनको उनके खाने, सामाजिकता, उनकी क्वालिटी एंड उनकी स्पेशल स्किल से सिलेक्ट किया है। शिकी, टमोई एंड मियो ने कौन से स्पीसीज को चुना है उसके बारे में बताती है। मिसुमी कहता है मुझे उनके चुनाव से काफ़ी बैड फीलिंग आ रही है। एमा कहती है मैंने ऑलरेडी उन 3 स्पीसीज के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर बुला लिया है एंड मिसुमी कहता है उनको यहाँ पर बुलाना एरोगेंट लगेगा एंड एमा कहती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना एक नेचुरल बात है। मिसुमी कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो। तब एमा कहती है कि ये बेस्ट चांस है ये कहने का कि आप मुझे एमा सान कहना बंद करिए एंड मिसुमी कहता है कि लेकिन तभी एमा यहाँ पर खतरनाक सा लुक देती है। जिसके बाद ये विंग किंग से मिलते हैं जो कि शिकी ने रिकमेंडेड किया होता है, जहाँ पर ये कहते हैं कि आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, हमें आपकी जगह पर आके काफ़ी खुशी होगी। एंड मिसुमी कहता है कि मैं हूँ मिसुमी मोकोटो, इस जगह पर र्यून करने वाला। एंड ये कहता है कि मैं कॉनर हूँ, विंग किंग का लीडर एंड ये है सोना मेरी एडवाइज़र। एंड एमा कहती है कि तुम और कितनी देर वहाँ पर रहने वाले हो। एंड ये दोनों नीचे आ जाते हैं एंड फिर मिसुमी रिपोर्ट देखता है एंड वो कहता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा हो एंड तुम्हारे पास टमोई के माउंटेन से भी ज़्यादा जगह है। सोना कहती है वहाँ पर काफ़ी जगह है लेकिन यहाँ एंड वहाँ के रिसोर्सिस में काफ़ी अंतर है। हम लोग सच में अच्छे फाइटर हैं एंड तुम हमें इक्वली रखोगे जैसे तुम अपने पहले के रेसिडेंट्स को रखते हो एंड हमें सुटेबल जॉब दोगे। एंड मिसुमी कहता है कि हाँ एंड ये लोग रोने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर रहने के लिए पास हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी स्पीसीज आती है जिनको टमोई ने रिकमेंडेड किया होता है एंड मिसुमी कहता है कि तुम अपने मास्क निकाल सकते हो एंड ये कहती है कि हमारी आंखें काफ़ी पावरफुल इफेक्ट करती है। एंड मिसुमी यहाँ पर सोचता है कि हमारे यहाँ इसे मेड्यूसा कहा जाता है एंड फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं एमा को भी प्रोटेक्ट करूँगा। एंड ये कहते हैं लेकिन हमें आपसे ज़्यादा माना सेंस नहीं हो रहा है। तब एमा इन्हें भी डरा देती है एंड ये लोग अपनी पट्टियाँ खोल देते हैं। जैसे ही ये सामने देखते हैं तभी टेबल पत्थर का बन जाता है एंड ये कहती है कि इसी वजह से हमारा खाना तक स्टोन बन जाता है। मिसुमी कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार तुम सारी लड़कियां हो एंड ये कहती है हम दूसरे स्पीसीज के बंदों के साथ मिलके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसुमी थोड़ा सा सोचने लगता है एंड ये कहती है कि हमारे बच्चे गेरगोन बन के ही पैदा होते हैं, हमारी स्पीसीज अभी के लिए थोड़ा सा हैंडल कर लेगी लेकिन एंड मिसुमी कहता है कि हम तुम्हें मड प्रोवाइड नहीं कर सकते सो तुम्हें उसे खुद खोजना होगा। एंड ये कहती है कि ठीक है लेकिन हम श्योर नहीं है कि बाकी के रेसिडेंट हमारी आंखों के सामने खड़े रह पाएंगे। एंड मिसुमी कहता है कोई बात नहीं, मैंने कुछ प्लान किया है जिसकी मदद से तुम मास्क पहन सकते हो या फिर गॉगल्स पहन सकते हो या फिर कुछ और भी। ये कहते हैं सच में। एंड मिसुमी कहता है कि हाँ एंड तुम अपनी कॉम्बैट की नॉलेज भी शेयर कर सकती हो, कॉम्बैट ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करके एंड और भी चीज़ों में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड ये कहती है लेकिन जो चीज़ें स्टोन बन जाती है हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पर मिसुमी उस टेबल को पहले जैसा करके बताता है एंड कहता है कि मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। एंड ये दोनों कहती है कि प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दीजिए। एंड यहाँ पर मिसुमी कुछ अजीब अजीब बातें करता है जिसके बाद ये लोग भी पास हो जाते हैं। सो अब तीसरी स्पीसीज का ग्रुप आता है जो कि मियो ने रिकमेंडेड किया होता है, जो कि ये बताते हैं कि ये दोनों स्पिरिट एंड फेरी के बीच की चीज़ है। एंड मिसुमी कहता है कि शायद इनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये थोड़े से बदतमीज़ होते हैं एंड ये कहते हैं कि हे हम एक एलोमेरा है। मिसुमी इनको रहने का अलाउ कर देता है लेकिन यहाँ पर एमा इसके अगेंस्ट हो एंड एमा कहती है कि ऐसी स्पीसीज को डेमी प्लान में लाना वो एक डिजास्टर हो सकता है एंड कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने ऐसे एक्ट नहीं कर सकता है। मैं इनके लिए खड़ी नहीं रह सकती हूँ एंड मास्टर आप काफ़ी सॉफ्ट हार्ट के हो, पता नहीं ये कैसे है। एंड ये कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम सिर्फ एक पिग हो। एंड एमा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है तुमने क्या कहा। ये लोग भागने लगते हैं। तब एमा कहती है कि मैं तुम लोगों को पिंजरे में रख दूंगी। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब कि पास नहीं हो पाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शिकी कहता है सिर्फ 2 ही स्पीसीज इंटरव्यू में पास हुई है, मैं गॉर्गन्स के लिए ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेस बना दूंगा। टमोई कहती है मैं उनको भी ट्रेनिंग दूंगी एंड जिन स्पीसीज को मियो ने पसंद किया है मैं उन्हें भी यहाँ पर ला दूंगी। फिर यहाँ पर मियो आती है जिसने मिसुमी के लिए मियोनिस जैसा कुछ बनाया होता है
जो खा के मिसुमी को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर शिकी भी उसे टेस्ट करता है एंड सोचता है कि काश उसके हॉट पॉट में ऐसा स्वाद होता। एंड फिर टमोई भी टेस्ट करती है, लेकिन वो थोड़े से नखरे दिखाती है। मिसुमी एंड बाकी स्पीसीज जो 2 नई स्पीसीज आई है उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं। एंड एक कहता है कि वो दोनों लास्ट वीक में वापस आने वाले हैं। मित्रा कहता है कि मैंने सुना है कि वो अपनी इलनेस से रिकवर हो गए हैं। फिर दूसरा कहता है क्या काजुनोआ टीचर को उन दोनों के बारे में पता होगा। तीसरा कहता है क्या होगा जब वो दोनों उन्हें फेस करेंगे। एंड मित्रा कहता है मुझे आशा है कि रेम्ब्रांड की सिस्टर कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। जिसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा मुझे लाइक एंड कमेंट करके कहना। तब तक के लिए बाय।